हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी की एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के 80 बैरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये आपके चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता आप लोग याद रखिएगा श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज जो है, ये सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ये बाबा साहब के एनहेंसल ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो आप लोग याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की आप लोग याद रखिएगा 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि से किसे प्रदान की। तो आप लोग याद रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो मैक्स मुलर को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दारिश क्या है। तो दारिश आप लोग याद रखिएगा सोने के सिक्कों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी जो शब्द है ये आप लोग याद रखिएगा बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि बाबा साहब के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मालिन माली किसे कहा गया है। तो मालिन माली आप लोग याद रखिएगा ये राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो कवि रसखान जो थे वो सेवैया छंद में क्या थे, सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कवि रस खान किसके परम भक्त थे। तो कवि रस खान आप लोग याद रखिएगा कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि मगम्बा क्या बेचती थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा जो थी वो दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसके लेखक यानी कि कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 18 नंबर पूछा गया है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ पे काम करता था, तो लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 19 नंबर कि दारिश नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था। तो
तो दारिस नामक सोने से भरा जो घड़े था ये किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, यानी कि कौन सबसे पुरानी भाषा है। तो ये सभी को पता है कि संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अल्ककथ का क्या अर्थ होता है। तो अल्ककथ का अर्थ आप लोग याद रखिएगा आलता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो जो द्विवेदी जी है इन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो भारतीय लिपियों की जो कहानी है यह किनकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो जो बहादुर था इसका बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इस्लामी शासन का आरंभ काल क्या है। तो इस्लामी शासन का आरंभ काल आप लोग याद रखिएगा 12वीं सदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि गुणाकर मूले की मृत्यु 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख आप लोग याद रखिएगा दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा दान पत्र का समय आप लोग याद रखिएगा 1020 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 30 नंबर पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि दधीची के हड्डी से क्या बना है। तो दधीची की हड्डी से आप लोग याद रखिएगा इंद्र का वज्र बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला आप लोगों से पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बादशाह अकबर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने एक ऐसा सिक्का चलवाया था जिस पर नागरी लिपि में सिया राम यानी कि राम सिया लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था, आप लोग याद रखिएगा दिल बहादुर उसका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि बहादुर जो था एक नेपाली लड़का था, यानी कि नेपाल का रहने वाला था और वह नेपाल से भाग करके आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए आप लोगों से 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। तो कहानीकार के लड़के का नाम आप लोग याद रखिएगा क्या था, किशोर था। और ये क्वेश्चन आपके बहादुर चैप्टर से पूछा गया है और इसमें जो लेखक है उसके बड़े लड़के का नाम क्या था, किशोर था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निर्मला कौन थी। ये भी आपके बहादुर चैप्टर का ही क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि निर्मला कौन थी, तो ये कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोफर शब्द का अर्थ होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ आप लोग याद रखिए क्या होता है, ड्राइवर होता है, यानी कि सोफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गिरधर लाल कौन है।
तो गिरधर लाल आप लोग को पता होना चाहिए कौन है, तो ये मदन के पिता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 40 नंबर कि जार शाही डैश 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 में थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जार शाही जो थी ये कहाँ पे थी, तो ये सोवियत रूस में थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एथेंस किस महादेश में है। तो एथेंस आप लोग याद रखिएगा ये यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 42 नंबर पूछा गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो मदन जो था वो अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, और इसका पिता कौन था, गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, और ये अपने पिता के हाथों मार खाते रहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान आप लोग याद रखिएगा समाजवादी जो समाजवादी व्यवस्था है इसमें संभव है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक रामविलास शर्मा जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ऊंचगांव सानी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो सारे यूरोप के लोग आप लोग याद रखिएगा एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो ये कोलकाता में नौकरी कर रहा था, और लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी था। आप लोग ये भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों को भी अलाती है, इसको हम यह पंक्ति किस पाठ की है। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो पंक्ति है यह किस पाठ की है, रहते विश्वास से पाठ की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बाढ़ की समस्या डॉट 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 के केंद्र में है। तो बाढ़ की जो समस्या है ये रहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लक्ष्मी का पति डॉट 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 में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था जो कि कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर पूछा गया है कि पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पपत्ती आप लोग याद रखिएगा ये बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण बेहोश हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था। तो प्राचीन मानव जो हुआ करते थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र आप लोग याद रखिएगा नाखून हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 53 नंबर पूछा गया है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो नाखूनों का बढ़ना आप लोग याद रखिएगा पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि जित जित में निरखत हूँ क्या है। तो जित जित में निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिरजू महाराज की शैली क्या थी। तो बिरजू महाराज की शैली आप लोग याद रखिएगा कथक शैली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो ये आपके मछली कहानी जो चैप्टर है उससे पूछा गया है, और आप लोग याद रखिएगा कि झोले में कुल मिलाकर के कितनी, तो 3 मछलियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से माने मना किया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो कहानी है ये कैसी कहानी है, तो ये एक सामाजिक कहानी है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में जो इबादत पाठ है इसके केंद्र में कौन है, यानी कि इसके मुख्य पात्र कौन है, तो इसके मुख्य पात्र बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति जो आप लोग का पाठ है, इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 63 नंबर पूछा गया है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक आप लोग याद रखिएगा ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो कवि रसखान जो थे ये आप लोग याद रखिएगा दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए। तो घनानंद जो थे वो किनके द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो कवि प्रेम घन जो थे ये अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना आप लोग याद रखिएगा इन चारों में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हुंकार जो है ये उनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ आप लोग याद रखिएगा कौन सा है, तो जनतंत्र का जन्म जो है ये उनके द्वारा लिखा गया पाठ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो जापान पर गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसके कवि कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा इसके कवि है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। तो ये क्वेश्चन आप लोग को एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है और आप लोग याद रखिएगा कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है वो हमेशा कहाँ पे मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि बीरेंद्र डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि बीरेंद्र डगवाल के अनुसार आप लोग याद रखिएगा कि जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 74 नंबर पूछा गया है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खह किस कविता की पंक्ति है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पंक्ति है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खह ये किस कविता से लिया गया है, तो ये अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो जीवनानंद दास जो थे ये किस भाषा के कवि थे, तो आप लोग याद रखिएगा ये बंगला भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि किसे खोकर के ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्तों को खोकर के ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 70 नंबर पूछा
पूछा गया है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा जो थी इसको अपने बहू से विवाद था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। तो मंगू की माँ की आप लोग याद रखिएगा कुल मिलाकर के 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पहले दिन पपत्ती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को आप लोग याद रखिएगा क्या था, बुखार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला आप लोगों से 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो जो सीता थी इसके बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।